आप यहाँ आकर एनपीएस ऑप्शन चूज़ करेंगे और आप अपना प्रान नंबर यहाँ डालेंगे, साथ ही साथ पासवर्ड और कैप्चा डाल के इस चेक बॉक्स को क्लिक करके सबमिट करेंगे। जैसे ही आप एनपीएस की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे अपने क्रेडेंशियल से, तो आप इस पेज पर आएंगे। इस पेज पर आते ही आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है मेक ट्रांजैक्शन। उसका सबसे पहला ऑप्शन सेट योर स्कीम एलोकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। सेट योर स्कीम एलोकेशन पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन स्कीम का ऑप्शन है, दूसरा है पेंशन स्कीम का ऑप्शन। कॉमन स्कीम वही पुराना ऑप्शन है जो अब तक एनपीएस में अवेलेबल था। 1 अक्टूबर 2025 से एनपीएस ने नया ऑप्शन लागू किया है, वो है मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क का। अगर आप अपने निवेश का सारा पैसा इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं तो आपको कॉमन स्कीम को 0 एलोकेट करना है और मल्टी स्कीम को 100। यहाँ पर आप आकर फंड मैनेजर चूज़ कर सकते हैं, पेंशन फंड मैनेजर। यहाँ पर 10 फंड मैनेजर अवेलेबल हैं, आप किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप HDFC चूज़ करते हैं, इस HDFC के पास एक से अधिक फंड है, आप किसी एक फंड को चूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप अपने निवेश का सारा पैसा इस फंड को डाल रहे हैं। अगर आप MSF के अंदर एक से अधिक फंड में निवेश करना चाहते हैं, 2 या 3, तो आप इस तरीके से ऐड पर क्लिक करके, इस बार SBI चूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप इसमें यहाँ पे मान लीजिए आपने 40 डाला, यहाँ 50, इसके बाद UTI के पास भी 2 फंड है, यहाँ पे 10। कुछ भी करके आपको टोटल 100 करना है। आप देख सकते हैं 50% इसको गया, 40% इसको और 10% इस फंड को। ये करके आप चेक प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। आप अगर इसे हटाना चाहते हैं तो आप रिमूव पे क्लिक करके हटा सकते हैं, फिर वापस से आपको इसे 50 करना पड़ेगा। आप जिसमें संतुष्ट हों आप वो एंटर करके आप चेक प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और आगे जाके सबमिट करेंगे, हो जाएगा। मान लीजिए आप पूरा परसेंट इक्विटी में ना देकर कुछ परसेंट कॉमन स्कीम को भी एलोकेट करना चाहते हैं, तो आपको मान लीजिए आप अपने निवेश का 30% डालना चाहते हैं, रिमेनिंग 70% MSF को जाएगा। उस 70% का 35% पहले वाले को और दूसरा 35 दूसरे वाले को जाएगा। आप सोच रहे होंगे जो पैसा मैं कॉमन स्कीम में निवेश कर रहा हूँ उसमें फंड मैनेजर या फंड को कैसे चूज़ करेंगे, तो उसे भी चूज़ करने का मैं ऑप्शन बताऊंगा। उसे चूज़ करने के लिए आपको बैक टू मेन्यू पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा आपको, जब क्लिक करेंगे तो आपको मेनू पेज पे वापस चले जाएं। मेनू ऑप्शन पे वापस आते ही आपको मेक ट्रांजैक्शन पे वापस जाना है और इस बार आपको तीसरा ऑप्शन चूज़ करना है, चेंज PFM पेंशन फंड मैनेजर एसेट क्लास पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ पर आपका प्रान नंबर और यहाँ से आपको अपना टियर सेलेक्ट करना है। आपको सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करना। आप इस पेज पर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉमन स्कीम के अंदर आपका पैसा किस फंड में निवेश हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरा कॉमन स्कीम के अंदर का पैसा जो है 75% इक्विटी स्कीम E में निवेश हो रहा है और रिमेनिंग 25% स्कीम C यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश हो रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको वापस से सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। कि जब आप नीचे आएंगे तो आपको एक्टिव चॉइस का ऑप्शन दिखेगा, आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब तक का सिलेक्शन, कोटक का जो फंड मैंने चूज़ किया वो है स्कीम E जिसमें 75% निवेश हो रहा है, और HDFC का मैंने चूज़ किया है स्कीम C यानी कि कॉर्पोरेट, इसमें 25% निवेश हो रहा है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आके आपको फंड मैनेजर चेंज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ 2 दिख रहा है, क्योंकि आप साल में सिर्फ एक बार फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए मुझे सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। बट आपको पूरे के पूरे 10 दिखेंगे। आप अपने किसी भी फंड मैनेजर को चूज़ कर लें और उसके बाद इसके अंदर का कोई भी स्कीम E यानी कि इक्विटी, C यानी कि कॉर्पोरेट और G यानी कि गवर्नमेंट में से किसी भी एक
स्कीम को चूज़ करके उसको परसेंटेज एलोकेट कर सकते हैं। इक्विटी में मैक्सिमम 75% अलाउड है, इससे अधिक आप नहीं कर सकते हैं। और अदर कॉरपोरेट और गवर्नमेंट में टोटल 100% भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके किसी भी एक फंड मैनेजर को चूज़ करके यहाँ पे जी, यहाँ पे मैं 15 दे देता हूँ और यहाँ पे 10, इस तरीके से आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। आप चाहें तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप 0% कॉमन स्कीम को एलोकेट कर रहे हैं तो यहाँ पे किसी भी फंड में पैसा निवेश नहीं होगा। अगर आप कुछ परसेंट कॉमन स्कीम को एलोकेट कर रहे हैं, इस केस में मैंने 30 किया था, तो उस 30 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये यहाँ पर आके आप चेंज या एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा ये सब।